अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं और किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो रमजान मुबारक में अपने क्लाइंट या अपने ब्रांड के कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए एक तरीका ये होता है कि आप रमजान से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, जिसमें आमतौर पर आप इफ्तार और सहर की टाइमिंग बताते हैं। ऐसी पोस्ट आप कैनवा के जरिए कैसे बना सकते हैं, चलें इस टॉपिक पे आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ फेसबुक पोस्ट लिख देंगे। फेसबुक पोस्ट स्क्वायर, हमें स्क्वायर में चाहिए तो मैं स्क्वायर में पोस्ट ले लूँगा और एक नया कैनवा या एक नया कैनवास हमारे सामने खुल कर आ जाएगा। रमज़ान से मुतल्लिक जब हम पोस्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमें इस्लामिक पैटर्न और इस्लामिक डिज़ाइन की तरफ जाना होता है। तो हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे इस्लामिक बैकग्राउंड। ओके, तो अगर हम फोटोज में जाते हैं तो हमारे सामने कुछ ये डिजाइन आ रहे हैं जो कि हम देखते हैं कि हमें कौन सा सूट करता है। ओके, चले ये डिजाइन हम ले लेते हैं, इसको मैं इनलार्ज कर दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ, बाद में अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसके बाद अब हम तलाश करेंगे इस्लामिक बॉर्डर डिजाइन। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। जैसे ये है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ पे रख देंगे और ये इत्तेफाकन इस पैटर्न के साथ मैच भी कर रहा है, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को हम मिडिल कर देंगे, सेंटर। जनाब ये हमारा यहाँ पर आ गया सेंटर में। अब हम यहाँ बीच में हमने लिखना है रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान टेक्स्ट देखते हैं कि कैसा लिखा हुआ आता है। तो खूबसूरत से यहाँ पे हमें रमज़ान के हवाले से प्री डिफाइंड टेक्स्ट लिखे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये रमज़ान करीम, बहुत प्यारा लग रहा है। इसे अगर हम प्लेस कर दें तो ऑब्वियसली हमें इसको छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा बॉर्डर है वो उसकी स्पेस कम है बीच में। तो ये टेक्स्ट हम यहाँ रख देंगे। मैं चाहूँ तो इसे वाइट कर दूँ ताकि प्रोमिनेंट हो, पढ़ने में आए। तो जनाब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई, इनफैक्ट तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। हमने बैकग्राउंड लगा दिया और रमज़ान करीम के नाम से रमज़ान करीम हमने जो है वो सेंटर में लगा दिया। इसके बाद हम इस्लामिक पैटर्न एंटर करके देखेंगे कि और क्या क्या आ सकता है हमारे पास। मुझे एक्चुअली बॉर्डर भी बनाने हैं, तो सबसे पहले मैं बॉर्डर बना देता हूँ, जैसे कि ये इसे हम यहाँ प्लेस कर देंगे। इसकी हम एक डुप्लीकेट भी ले लेंगे और एक और डुप्लीकेट ले लेंगे। तो इस तरीके से ये एक बॉर्डर ये बन गया। इसे हम ग्रुप कर देंगे और इसकी हम एक डुप्लीकेट लेके इसे हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे और इसे यहाँ प्लेस कर देंगे। राइट साइड पे वर्टिकल और फिर बॉटम पे हमने इस तरीके से दो तरफ हमने बॉर्डर बना दिया। हमारा ये काम भी हुआ। अच्छा, हमने पोस्ट में सिर्फ टाइमिंग नहीं बतानी रमज़ान की या रोज़े की या इफ्तार की, बल्कि हमने कुछ ऐसी बात बतानी है जो हमारे लिए बाइस सवाब भी हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रमज़ान से मुतालिक हदीस मुबारक भी यूज़ कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। तो चले हम हदीस जो ना वो लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले हमने हदीस जो दिखानी है, हदीस मुबारक दिखानी है, वो हमने एक बॉर्डर में दिखानी है। तो एक और हम बॉर्डर सर्च कर लेंगे, जैसे कि इस तरीके से। लेकिन ये हमारे लिए बहुत छोटा होगा, हमें ज़रा बड़ा बॉक्स चाहिए होगा, वो भी इस्लामिक पैटर्न में, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी अच्छा है, इनफैक्ट हम इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं इसे स्केल अप कर लेता हूँ और अगेन हम इसे सेंटर अलाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पर अब हमने लेकर आना है। अच्छा, अब हदीस मुबारक हम कहाँ से ले सकते हैं? ऑब्वियसली हम गूगल से जाके लेंगे और एक वेबसाइट है sunnah.com। हदीस मुबारक से मुतालिक एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे रमज़ान से मुतालिक जितने भी हदीस मुबारक हैं वो मैंने यहाँ पे, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ मौजूद है। तो हम यही काम करेंगे कि हम अगर 30 पोस्ट हमने बनानी है तो हम हर रोज़ कोई हदीस रमज़ान से मुतालिक उसे यूज़ करेंगे एंड देन हम नीचे रोज़े का अफ्तार का टाइम और सहरी का टाइम लिख देंगे। तो ये जो पहली हदीस हमें नज़र आ रही है ये अंग्रेज़ी में, हमें इसे उर्दू में करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा, इस हदीस को जो कि अंग्रेज़ी में कॉपी कर लूँगा एंड देन हम जाएंगे हमारे गूगल ट्रांसलेटर पे और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे अंग्रेज़ी टेक्स्ट और उसकी उर्दू हमारे सामने नज़र आ रही है, जो कि है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो ये शब कद्र से मुतालिक हदीस मुबारक है। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ आ जाऊँगा अपने कैनवास में और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद
सब हेडिंग ले लूँगा एंड देन यहाँ मैं हदीस मुबारका को पेस्ट कर दूँगा। तो हदीस मुबारका हमारे सामने ये आ गई है। मैं इसे टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट कर दूँगा सेलेक्ट करने के बाद। और एक फ़ॉन्ट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो आप डाउनलोड करके ला भी सकते हैं, अलवी नस्तालिक। तो अलवी नस्तालिक रेगुलर, मैं इस फ़ॉन्ट को यूज़ कर लूँगा। अब देख रहे हैं कितना खूबसूरत हमारा जो उर्दू टेक्स्ट है वो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें इसे लेकर आना है अपने इस बॉक्स के अंदर जो कि इस्लामिक स्टाइल में है। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से ले आऊँगा और इनफैक्ट मैं यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दूँगा ताकि हदीस मुबारका जो है वो एक लाइन में ही नज़र आए। तो जनाब ये हमारी जो है वो हमारी हदीस मुबारका भी आ गई और मैं इफ़ेक्ट देना चाहूँगा, ग्लो इफ़ेक्ट देना चाहूँगा मैं यहाँ पे, या आप नियॉन इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं जैसे कि मैंने ये इफ़ेक्ट दिया हुआ है। इसकी इंटेंसिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है इतनी ही काफ़ी है, ये ठीक है। ओके, सो हदीस मुबारका भी आ गई, लेकिन हमें हदीस का रेफरेंस भी तो देना है। तो रेफरेंस क्या है हदीस का? हदीस का रेफरेंस है सही बुखारी बुक 32 हदीस 4। तो ये टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे और गूगल ट्रांसलेट में जाके इसे भी हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारी हदीस का रेफरेंस, इसे हम कॉपी करेंगे और इस जगह अपने कैनवास में आके हम टेक्स्ट की कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे हम अपनी हदीस का रेफरेंस। स्केल डाउन कर देंगे और इसे यहाँ प्लेस कर देंगे, इफेक्ट हटा देंगे, नॉर्मल कर देंगे। ऑलराइट, सिमिलरली हम हदीस मुबारका भी यहाँ लिखेंगे। तो गूगल डॉक्स में जाएंगे, सॉरी गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम उर्दू में हदीस मुबारका। ऑलराइट, सेंटर में ले आएंगे और अपने इस हेडिंग का हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे। अरेबिक फ़ॉन्ट कोई ले लेंगे हम, जैसे कि ये, या अगर आपको कोई और चाहिए हो तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं। ओके, तो जनाब ये मदनी अरबी के नाम से एक फ़ॉन्ट था जो कि मैंने प्लेस किया हदीस मुबारका। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट को छोटा करना तो छोटा भी कर सकते हैं। तो जनाब ये वो एरिया है जहां आप रोज़ाना हदीस लेकर आएंगे और चेंज कर देंगे। नाउ अब आती है बात टाइमिंग, जो सहर और अफ्तार की जो टाइमिंग है वो कहाँ प्लेस होंगे, तो वो हम यहाँ प्लेस करेंगे। उसके लिए हम अगेन इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे और ऑब्वियसली हमें बताना है कि भाई ये जो सहर और अफ्तार का जो नक्शा है ये किसके हवाले से। तो हम यहाँ एक लाइन लिख देंगे, जैसे कि पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े के हवाले से जो सहर और अफ्तार के टाइमिंग है वो क्या होंगे। तो यकम रमज़ान अल मुबारक, ऑब्वियसली 1445 हिजरी है तो 1445 हिजरी, ठीक है। और किस शहर के लिए जनाब, ये कराची के लिए है तो हम लिख देंगे बराए कराची। ओके, हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और अपने कैनवास में जाएंगे और यहाँ हम ये टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। तो जनाब हमने ये रेफरेंस दे दिया कि जो सहर और अफ्तार का जो नक्शा है वो कराची के लिए। चाहे तो आप टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और इसे सेंटर लाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद अब हम अगेन इस्लामिक पैटर्न लेकर आएंगे। हमें अब टेक्स्ट लेकर आना है जैसे कि ये है। अब देखिए यहाँ पे हम जनाब लिख देंगे सहर अफ्तार की टाइमिंग। तो यहाँ हमने एक बॉक्स ये ले लिया और एक बॉक्स ये ले लिया, ठीक है। तो मैंने ये दो बॉक्स बना दिए, मैं इसे स्केल डाउन कर दूंगा और यहाँ प्लेस कर दूंगा। अगेन मैं कॉपी ले लूँगा। कॉपी क्यों लूँगा, क्योंकि हम अपने कैलेंडर में फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह जाफ़रिया दोनों के टेक्स्ट दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, बल्कि ये टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ लिख देंगे हम फ़िक़्ह हनफ़ी। अगेन गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे, फ़िक़्ह हनफ़ी, कॉपी यहाँ पेस्ट कर देंगे और फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिए कॉपी करेंगे फ़िक़्ह जाफ़रिया और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने जो दोनों फ़िक़्ह हैं उनके टाइमिंग यहाँ पे लिख देने। अब हम एक और लेयर लेंगे सहर और अफ्तार के लिए। तो हमने लिखा, ऑब्वियसली हमें गूगल ट्रांसलेट पे जाना है, इंतहाए सहर, वो यहाँ पेस्ट कर देंगे हम कुछ ऐसे। मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है जनाब। अगेन ये टेक्स्ट यहाँ हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देन एक और कॉपी पेस्ट करके हम तार के लिए भी जगह बना देंगे। और राइट, तो जनाब ये हमने एक वो स्पेस बना दी है जहाँ पे हम सहर और अफ्तार का टाइम लिखेंगे। सो इफ्तार फ़िक़्ह हनफ़ी में, सॉरी सहर फ़िक़्ह हनफ़ी में यकम रमज़ान को 5:27 AM होगी
तो हम टेक्स्ट ले लेंगे। ओके, ये हमने टेक्स्ट ले लिया। टाइम हमने यहाँ पेस्ट कर दिया 5:27 AM। अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं आप। लेट से हम ये कलर कर देंगे। और फ़िक़्ह जाफ़रिया में 5:17 AM इंतहाई सहर है। और फिर हम इफ़्तार की बात करें तो इफ़्तार होगा 6:41 PM एंड फ़िक़्ह जाफ़रिया में इफ़्तार होगा 6:51 PM। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने हमारा डिज़ाइन तकरीबन रेडी है। आप चाहें तो सॉरी इसको हम लॉक कर देंगे ताकि ये मूव ना करे, सेंटर है। देन यहाँ स्पेस बाकी है तो हम यहाँ पे अब इस्लामिक लैंटर्न जो है ना वो ले लेंगे, जो इस्लामिक जो लालटेन जो हम अक्सर रमज़ान में ही देखते हैं खूबसूरत, तो हम अपने कॉर्नर को फिल कर लेंगे इस्लामिक लैंटर्न से। लेट्स से हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी है अगर इसे हम प्लेस करना चाहें यहाँ पे। ऑलराइट, और भी देख लेते हैं अगर कोई और मिल जाए तो। ऑलराइट, मेरा ख़्याल है ये काफ़ी है। अगर आप चाहें तो अब आप अपना लोगो प्लेस कर सकते हैं। लोगो आप चाहें तो यहाँ प्लेस कर दें ताकि आपकी जो ब्रांडिंग है वो भी होती रहे। तो मैं अपना लोगो यहाँ प्लेस कर दूँगा। तो जनाब ये मेरा लोगो आ गया, मैं इसे स्केल डाउन करके यहाँ प्लेस कर दूँगा। ठीक है, ताकि ब्रांडिंग भी होती रहे साथ-साथ। सो दोस्तों, इस तरीके से आप रमज़ान के हवाले से अपने कस्टमर से एंगेज होने के लिए पोस्ट बना सकते हैं। इसका फ़ायदा एक तो ये है कि ऑब्वियसली आप एक अच्छी बात शेयर कर रहे हैं तो आपके कस्टमर्स उसको देखेंगे तो वो शेयर होगी तो आपकी जो ब्रांडिंग है वो भी कई लोगों तक जाएगी। तो उम्मीद है कि छोटा सा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डिज़ाइंस में। थैंक यू सो मच।